नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बिहार में सियासी इफ्तार की। दरअसल बिहार में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ने लगती है। आरोप ये लगते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी और एनडीए को छोड़ने वाले हैं और एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। कुछ लोग इसे नीतीश कुमार की दबाव की राजनीति बताते हैं कि ऐसा करके वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, सियासत कैसे इस पूरे मामले को लेकर शुरू हुई, चलिए आपको बताते हैं। तो बिहार में सियासी इफ्तार शुक्रवार को लालू यादव के घर पर पहुंचे थे। 5 साल बाद वो लालू यादव के घर पर नीतीश कुमार पहुंचे थे। राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। राबड़ी देवी के घर पर 20 मिनट तक इस दौरान नीतीश कुमार मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। सियासी गलियारों में नीतीश के एनडीए छोड़ने की अटकलें इसके बाद लगाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। शुक्रवार को इफ्तार पार्टी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर नीतीश कुमार पहुंचे थे और तभी से ये पूरा मामला शुरू हुआ। इस मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आई और सियासी गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया। और ये कयास क्यों लगाए जा रहे थे वो भी आपको बता दें, क्योंकि पहले आपको याद दिला दें कि इससे पहले 2015 के चुनाव जब हुए थे उससे पहले नीतीश कुमार महागठबंधन का ही हिस्सा थे। और अब जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया उसके बाद नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो इसके बाद एक बार फिर से ये कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार महागठबंधन में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। और नीतीश कुमार के अगर आप राजनीतिक करियर को देखेंगे तो दल बदल की उनकी राजनीति रही है और वो इसकी दल बदल की जो राजनीति है उसके केंद्र में रहे हैं। और बिहार में ये कहा भी जाता है कि कब कौन किस पार्टी में चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बिहार की सरकारों के अगर आप इतिहास को देखें, किस तरह से सरकारें बदली हैं, किस तरह से एक दूसरे का साथ छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की अटकलों को जो है वो बल मिलने लगा था और तभी इस तरह के कयास लगाने शुरू हो गए थे। तेज प्रताप यादव ने इन अटकलों को हवा दी थी। तेज प्रताप यादव ने जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो उसके बाद कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं। ये तेज प्रताप यादव ने कहा था, हम सरकार बनाएंगे और खेल खुल जाएगा। ये एक रहस्य है, नीतीश जी के साथ गुप्त बातचीत हुई है। तेज प्रताप ने जब ये दावा किया तो उसके बाद इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। तेज प्रताप यादव ने और कहा था कि ये राजनीति है, अटकलें लगना सामान्य बात है। आज वे सत्ता में है, कल बदलाव हो सकता है। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मैंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था। आपको याद दिला दें कि पहले तेज प्रताप यादव ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार की महागठबंधन में अब वापसी नहीं हो सकती है। अब उन्होंने कहा है कि पहले मैंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था लेकिन अब इसे एंट्री नीतीश चाचा जी से बदल दिया गया है, अब वे आ गए हैं। जब तेज प्रताप यादव इस तरह के बयान देंगे तो फिर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट होना लाजमी है। और यही एक बड़ी वजह रही कि तेज प्रताप यादव के जब इस तरह के बयान सामने आए तो उसके बाद इस तरह की अटकलों को हवा मिलने लगी कि नीतीश कुमार अब बीजेपी और एनडीए के साथ में ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं और बिहार में एक बार फिर से बदलाव, सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर सियासत खूब परवान चढ़ती हुई नजर आई। हालांकि अब नीतीश कुमार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। तो नीतीश कुमार ने अब इन अटकलों को, जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर विराम लगा दिया है। नीतीश ने कहा है कि ऐसी इफ्तार पार्टियों में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया जाता है। नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका राजनीति से क्या संबंध है। नीतीश कुमार ने सवाल पूछा है, हम भी एक इफ्तार पार्टी रखते हैं। ये नीतीश कुमार ने कहा है, हम भी एक इफ्तार पार्टी रखते हैं और
सभी को इसमें आमंत्रित करते हैं। तो कुल मिलाकर जो सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही थी, उस पर अब नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया है। नीतीश कुमार ने साथ ही कहा कि जो एनडीए छोड़ने की उनको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं, उन पर भी नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया है। साफ तौर पर कह दिया कि वो एनडीए से अभी कहीं जाते हुए नजर नहीं आएंगे। और इसका उदाहरण इन्होंने इस बात से भी दिया कि जब पटना एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो नीतीश कुमार उन्हें रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री या फिर कोई केंद्रीय मंत्री जाता है बिहार में, और अगर नीतीश कुमार वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसमें बड़ा क्या है? बड़ी बात यह है कि जो लोग नीतीश कुमार को करीब से जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो स्वागत करने के लिए ऐसे ही नहीं चले जाते हैं। अगर बात राष्ट्रपति के दौरे की हो, प्रधानमंत्री के दौरे की हो, तो फिर एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को वहां पर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री अगर पहुंचते हैं तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मुख्यमंत्री को वहां पर जाना ही है और उन्हें रिसीव करना ही है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो नीतीश कुमार ने पहले अपने बयान के जरिए तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर ब्रेक लगाया, और उसके बाद जब वो अमित शाह को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने उन अटकलों पर ब्रेक लगा दिया कि वो एनडीए छोड़कर जाने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा क्या था, वो बयान भी हम आपको सुना देते हैं। से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता तो जाते ही ना जी, और उसमें सबको बुलाता है। हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही ना है, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद जो इफ्तार से सियासी बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी उन पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, और अब यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए को छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि इसको लेकर के सियासी गलियारों में खूब हो हल्ला भी देखने को मिल रहा था। चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि इफ्तार पार्टी में जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो उस दौरान की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के बाद इस तरह की अटकलों को बल मिला था। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, बड़ी संख्या में नेता वहां पर पहुंचे थे, नीतीश कुमार भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले आपको यहां पर बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जो बिहार है उसमें बदलाव की राजनीति देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो ये इफ्तार पार्टी की तस्वीरें हैं। शाहनवाज हुसैन आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं वहां पर। और अब इन आरजेडी के जो बयान सामने आए थे, उन बयानों के मायने कितने बड़े हैं यहां पर यह समझना भी बेहद जरूरी है। आखिर तेज प्रताप यादव ने बदलाव की बात क्यों कही? क्या वो बीजेपी या फिर यूं कहें एनडीए खेमे में किसी तरह की अंतरकलह पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उनका इसके पीछे मकसद क्या था? ये भी कहीं ना कहीं यहां पर सोचने वाली बात है। और जिस राजनीति को आरजेडी अपना रही है, तेज प्रताप यादव अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन वो दांव उनका कामयाब नहीं हो सका। हालांकि गलियारों में जो बिहार के सियासी गलियारे हैं उनमें खूब हो हल्ला देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद बिहार की सियासत में फिलहाल बदलाव की जो गुंजाइश है वो नजर नहीं आ रही है। और इसके बाद साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में ही रहेंगे। जो बदलाव को लेकर के तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी उन पर ब्रेक लगता हुआ भी अब पूरी तरह से नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो बीजेपी नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी इससे पहले बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि इफ्तार पार्टी का अगर आयोजन किया जाता है, कोई नेता उसमें शामिल होता है, तो फिर इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। और जिस तरह से अब नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है, तो इसके बाद जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बनते
तो फिर चर्चा उस बारे में हम कर सकते थे कि उससे किस तरह के बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिलते और बीजेपी के लिए आगे की डगर कितनी मुश्किल होती है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जेडीयू और आरजेडी बिहार में, उनको कितनी ताकत मिलती और उसके बाद 2024 में जिस तरह के समीकरण बनते उन पर भी बात होती। लेकिन फिलहाल उस बारे में बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी, जो भी तेज प्रताप यादव चाहे वो खेला होवे की बात कर रहे थे, उन खबरों को अब बल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, उन पर ब्रेक लगता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। यानी कि बिहार की राजनीति में जो उठापटक की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, जो सियासी बदलाव की बातें कही जा रही थी, वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।